हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चोला फाइनेंस के बारे में। तो ये एक लार्ज कैप एनबीएफसी कंपनी है और इसका एक वेल डाइवर्सिफाइड लोन बुक है। तो क्योंकि ये एनबीएफसी है तो ये अपने कस्टमर्स को डिपॉजिट और विड्रॉवल की सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकती। तो उस वजह से क्या है कि इनका ना ही कोई कासा रेशियो होगा, ना ही कोई इनका टर्म डिपॉजिट्स होगा। तो उस वजह से इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो जनरली एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा हाई होगा। ठीक है, तो अगर चोला फाइनेंस के लोन बुक की बात करें तो Q4 FY26 के एंड में इनका लोन बुक का साइज़ था लगभग 2,42,000 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% से इंक्रीज़ करा था। उसके अलावा इनका जो डिसबर्समेंट्स है वो भी 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ करा है इस क्वार्टर में। ठीक है, लोन बुक का इनका टोटल लोन बुक का 50% है इन व्हीकल फाइनेंस सेगमेंट में। ठीक है, उसके अलावा 10% है हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में, जो कि हो गया आपका होम लोन्स, और बाकी का है एमएसएमई और सारे न्यूअर सेगमेंट्स में, जैसे कि आपका लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फिर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को जो लोन दे रखा है वो वाला, फिर गोल्ड लोन्स। तो ये जो सारे लोन सेगमेंट्स आ गए वो है बाकी का लोन बुक ये लोग कंप्राइज करते हैं। ठीक है, अब अगर इस क्वार्टर में इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के बारे में बात करें तो वो 40 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव करा है। उसके पीछे का मेजर रीज़न तो ये था कि इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो कम हो गया था, क्योंकि रिसेंटली इनको रेट कट्स का फ़ायदा मिला था। उस वजह से इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो गया, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ गया। उसके अलावा इस पूरे क्वार्टर और पूरे फाइनेंशियल ईयर में ही इन्होंने कुछ ऐसे न्यूअर सेगमेंट्स में लोन डिसबर्स करना स्टार्ट करा है जो कि हाई यील्ड सेगमेंट्स हैं, जैसे कि आपका गोल्ड लोन्स हो गया। ठीक है, फिर आपका स्मॉल पर्सनल बिजनेस लोन्स हो गया। तो वो सारे जो भी सेगमेंट्स हैं वो हाई यील्ड सेगमेंट्स हैं, तो उस वजह से इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी बढ़ गया। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने जो है प्रिकॉशनरी साइड में 200 करोड़ रुपए जो है वो इन्होंने असाइड करके रखे हैं, ताकि अगर फ्यूचर में बाई चांस इनकी कंपनी को कोई मैक्रो शॉक्स मिल जाए या ऐसे ही बिजनेस में कोई ऐसा रिस्क आ जाए कि इनको जैसे अच्छा लॉस हो सकता है, तो उनको इमीडिएटली अपने बैलेंस शीट में हिट लेने की ज़रूरत नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हिट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी से इन्होंने पैसे साइड में रखे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा बिज़नेस का फ्यूचर गाइडेंस के बारे में बात करें तो ये लोग FY27 में अपने लोन बुक को ग्रो करेंगे बाई अराउंड 20 to 23%। इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी 1.5 to 1.6% के आसपास ही रहेगा। बिज़नेस में अभी फ़िलहाल दो मेजर की रिस्क हैं। पहला तो ये है कि जो राइजिंग फ्यूल प्राइसेस की वजह से इनके व्हीकल फाइनेंस सेगमेंट में फ्यूचर में डिसबर्समेंट्स की दिक्कत आ सकती है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि इनके लोन बुक का 50% जो है वो व्हीकल फाइनेंस सेगमेंट में है। तो जैसे जैसे फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो लोग वही व्हीकल्स लेना कम कर देंगे, तो उस सेगमेंट में इनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जिसका इनका कलेक्शन का, तो इन्होंने बहुत सारे स्मॉल टिकट साइज़ वाले लोन्स दे रखे हैं, तो उनमें कलेक्शंस का भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि छोटे हाई वॉल्यूम पे खेल रहे हैं ये लोग। तो हर एक बोरोवर से इनको पैसा रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लस थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगा। तो ये कुछ दो की रिस्क है बिज़नेस में। बाकी इतना बड़ा इनका बेस है, फिर भी ये लोग 20 to 23% से ग्रो कर लेंगे। तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट एनालाइजिंग दिस कंपनी, क्योंकि इट इज़ अ सेफ साइड ऑफ सेफ कंपनी है ये। ठीक है, उस वजह से आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो।